भक्तों, सत्य सनातनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अर्जुन और हनुमान जी का एक ऐसा प्रसंग सुनाएंगे जिससे आप सभी को शरणागति के महत्व का ज्ञान होगा। भक्तों, एक समय की बात है, रामेश्वर तीर्थ में जब हनुमान जी और अर्जुन का मिलन हुआ, यह उनकी पहली मुलाकात थी। भक्तों, इसमें अर्जुन ने कहा कि अरे, आप तो राम और रावण के युद्ध के समय थे। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो उन्हें समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों के सेतु बनाने की क्या आवश्यकता थी। यदि मैं वहाँ उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। भक्तों, अर्जुन के इन वाक्यों में उनका अहंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। भक्तों, इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाणों का सेतु वहाँ पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। और भक्तों, अर्जुन तो अहंकार के कारण कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं, देखो, ये सामने सरोवर है और मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर आसानी से पार कर लेंगे। भक्तों, हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि यह नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। भक्तों, हनुमान जी ने कहा, यदि मेरे 2 चरण भी इसे झेल गए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। भक्तों, अर्जुन इस मुद्दे पर अहंकार से चूर थे तथा हनुमान जी को सीधी चुनौती दे रहे थे। भक्तों, अर्जुन ने अपनी कलाकारी दिखाना प्रारंभ की। अर्जुन ने कुछ ही समय में अपने प्रचंड बाणों से सरोवर पर एक मजबूत सेतु बना दिया। जब तक वह सेतु बन रहा था तब तक हनुमान जी का रूप लघु ही था, परंतु सेतु जैसे ही बन गया, हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान जी का विराट रूप अद्भुत था। भक्तों, अर्जुन बजरंगबली को हल्के में ले रहे थे। यद्यपि अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण थे, तब भी उनमें अहंकार था, और अहंकार सदैव चूर चूर हो जाता है। भक्तों, हनुमान जी राम का नाम स्मरण करते हुए बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पैर रखते ही संपूर्ण सेतु डगमगाने लगा, और दूसरा पैर रखते ही सेतु सरोवर में गिर पड़ा। भक्तों, तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर गए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई। जैसे ही अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। भक्तों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पुनः पुल बनाने के लिए कहा और बोले, प्रभु श्री राम की शरण में जाकर तथा उनका नाम लेकर पुल बनाओ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। अब हनुमान जी को उस पुल पर चलने के लिए कहा। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद हनुमान जी पुल को तोड़ नहीं सके। इस समय हनुमान जी को भगवान कृष्ण में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। उस समय हनुमान जी ने वचन दिया कि महाभारत के युद्ध में वह अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहेंगे, और युद्ध में अर्जुन की सहायता करने का भी वचन दिया। भक्तों, इस प्रकार हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहे तथा उनकी युद्ध में रक्षा की। भक्तों, अब तक आप समझ गए होंगे इस शरणागति का महत्व। भक्तों, अर्जुन अहंकार त्याग कर शरणागत हुए, तभी उस सरोवर पर एक सुदृढ़ पुल बना पाए। इसलिए हमें भी अपने जीवन में कभी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। सदैव भगवान के चरणों में शरणागत रहकर उन्हें पुकारना चाहिए और उनके नाम का जप करना चाहिए।